जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंगेर के खानका रहमानी ये सोचकर गए थे कि यहाँ मौलाना से मिलेंगे, यहाँ पर मुस्लिम नेताओं से मिलेंगे, तुष्टीकरण करेंगे तो भरपूर समर्थन मिलेगा। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हुआ जिसका राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा डर रहता है। कांग्रेस राजद इस बात से सबसे ज्यादा डरती है और मुस्लिम नेताओं ने वही बात इनसे कह दी कि आप अपने महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को रख ले, वरना आपको नुकसान होगा। ये बात इन्हें कह दी गई है राहुल गांधी को कि आप असदुद्दीन ओवैसी को जगह दें, वरना मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही तो राजद कांग्रेस का सबसे बड़ा डर है कि मुस्लिम वोट बटे नहीं, वो सीधे हमारे पास आए। और हिंदू वोट अगर कहीं जा रहे हैं तो वो बट जाए और बटा हुआ हिस्सा हमारे पास आ जाए। तो हिंदू वोटों को बांटना, मुस्लिम वोटों को एकजुट करना, ये इनकी राजनीति है। लेकिन यहाँ पर अब इन्हें डर लग रहा है कि मुस्लिम वोट बट सकते हैं। मुंगेर में इनको यही कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर आप जगह नहीं देंगे तो फिर आम लोग जिनका झुकाव असदुद्दीन ओवैसी की तरफ बढ़ रहा है उनको समझाना बड़ा मुश्किल होगा। हम आपके साथ हैं, एक मुस्लिम समुदाय के नेता के तौर पर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको जो मुस्लिम समुदाय के नेता खड़े हो रहे हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी लोकप्रियता है, उनको जगह देनी होगी। ये बात मुस्लिम समुदाय के नेता जो मिले थे और वहां के और लोगों ने भी की है। ये वहां के आम लोगों की तरफ से भी सुनने को मिलता है कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। अब देखिए इसमें परेशानी इनके लिए क्या है। ये लोग तो मना कर चुके हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूं, चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन इन्होंने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने उन्हें सांप्रदायिक कह दिया कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ हम नहीं हो सकते। हालांकि उनके ही 4 विधायकों को राजद ने अपने में शामिल कर लिया था, तब वो सांप्रदायिक नहीं लगे थे। असदुद्दीन ओवैसी का फायदा कहीं और उठाना हो, बाहर से समर्थन लेना हो, तब वो सांप्रदायिक नहीं लगते हैं, लेकिन ऐसे इन्हें सांप्रदायिक लगते हैं। लेकिन अब जब असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम इलाकों में उतरेंगे, अभी तो उन्होंने कैंपेन की शुरुआत ही नहीं की है, और वो हो सकता है कि 25-26 सीटों पर नहीं, पिछली बार की तरह इस बार हो सकता है 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। और यहाँ पर जब वो उतरेंगे तो वो भी वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे। वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि आप इन्हें वोट देते हैं तो आखिर में नेता बनता कौन है? लालू का बेटा। वहां से राहुल गांधी बनते हैं, आपका वहां पर क्या है? ये लोग तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए मुसलमानों की बात करते हैं। अब मुसलमानों को भी असदुद्दीन ओवैसी में एक कट्टर मुस्लिम नेता दिखता है। अब भले ही राजद और कांग्रेस दिन रात जुटी हुई है, मुसलमानों के लिए ही काम करने में जुटी हुई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो उन्हें दिखाते हैं कि आखिर ये भी तो हिंदू ही है, आखिर नेता तो हिंदू है। तो आपको एक पूरी तरह मुस्लिम पार्टी चाहिए, एक मुस्लिम नेता चाहिए, और इसमें मुसलमानों को दिखती है, उनमें कट्टर मुस्लिम की छवि दिखती है। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो सीधे सीधे हिंदुओं को 15 मिनट में खत्म करने की बात करते हैं, तो इतनी कट्टर इस्लामिक राजनीति वो अगर कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ झुकाव होना स्वाभाविक है, खासकर कि मुस्लिम युवाओं का उनकी तरफ झुकाव हो रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी फुल फ्लेज राजनीति करने उतरेंगे, जब यहाँ पर उम्मीदवार उतारेंगे और यहाँ पर जब भाषण देंगे, तो उससे परेशानी तो बढ़ने वाली है। राजद और कांग्रेस के लिए यहाँ पर वोटों का बंटना रोकना बड़ा मुश्किल होने वाला है। पिछली बार भी कुछ सीटें ले गए थे और इस बार भी सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इलाके हैं, अब जैसे सारे इलाके तो पूरी तरह मुस्लिम बहुल तो है नहीं। अब कटिहार है, 40% मुसलमान है, वहां एक बात अलग होगी, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां 20% मुसलमान है, 25% है। अब वहां पर अगर वो वैसे भी खड़े हैं, वहां पर महागठबंधन भी खड़ा है, कोई निर्दलीय मुसलमान भी खड़ा हो जाता है, भाजपा वहां से जदयू को टिकट देते हैं तो जदयू भी मुस्लिम नेता ही वहां पर खड़ी करती है, या फिर कुछ इलाकों में हिंदू नेता भी खड़ा करती है वहां से। लेकिन क्योंकि 20-25% मुसलमान होते हैं, तो वो वोट बंटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर इन सबको वोट डालेगा तो वहां पर अगर हिंदू एक उम्मीदवार है और जदयू और भाजपा का सपोर्टर वर्ग वहां पर है, तो फिर उधर मुस्लिम वोट बढ़ जाता है और इधर बहुमत मिल जाता है। इसी तरह से मुस्लिम इलाकों में भी होता है कि वहां पर क्योंकि पूरी तरह से मुस्लिम बहुल आबादी है, तो वहां कोई और जीत ही नहीं पाता है। तो ये परेशानी अब है राजद और कांग्रेस के लिए। लेकिन देखिए इसका हल इनके पास नहीं है, क्योंकि वो वैसी कोई अपनी पार्टी में ले नहीं सकते। पहली बात तो संख्या, अब 243 से ज्यादा सीटें तो बिहार में हो नहीं जाएंगी, हो भी नहीं सकती। तो अब 243 में से ही इनको बांटना है, जिसमें पहले ही लड़ाई चल रही है, सिर्फ और टव्वल है इनके बीच में।
कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, यहाँ राजद 50 देने को राजी नहीं है। मुकेश सहनी अपने लिए 20-20 सीटें मांग चुके हैं। यहाँ पर सीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने तो अपने उम्मीदवारों के नाम तक दे दिए हैं, और राजद भी अपने लिए चाहती है कम से कम 120 सीटें तो लेगी राजद, ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तब तो ज्यादा सीटें जीतेगी, फिर तभी तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने का दावा कर पाएंगे अगर जीतते हैं तो ये लोग अगर ओवैसी को जगह देते हैं, पहले ही इनकी पार्टी में 5-6 पार्टियां शामिल हैं इनके गठबंधन में, अगर ओवैसी को जगह देते हैं तो कौन सी सीटें देंगे। फिर उसमें भी देखिए, इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं तो मुस्लिम सीटों की मारामार है। ये तो हो गई है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम सीटों की बहुत मारामार है। राजद भी चाहती है, क्योंकि लगता है कि उतारेंगे तो जीत ही जाएंगे। कांग्रेस भी चाहती है कि राजद के सपोर्ट से यहाँ मिल जाए। अब दूसरी पार्टियां हैं जिनका आधार वहां पर है, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो भी चाहती है। तो ये लोगों के बीच मुस्लिम सीटों को लेकर भी झगड़ा है। अब उसमें अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाएंगे, जो कि लड़ते ही सीमांचल की सीटें हैं, मुस्लिम बहुल सीटें लड़ते हैं, तो किस किस को कौन सी सीट देंगे। ओवैसी भी तो कोई 2-4 सीटों पर तो मानने से रहे, इसीलिए इनके पास संख्या भी नहीं है, यानी कि सीटों की संख्या भी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी को शामिल कर सके। दूसरी बात देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की कट्टर इस्लामिक छवि है, वो खुलकर इस्लामिक राजनीति करते हैं, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण करने वाले हैं। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, ये लोग खुलकर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हिंदू वोट भी चाहिए। लेकिन जब आप ओवैसी के साथ गठबंधन करोगे तो इसका मतलब है आपने उनके कट्टर विचार को स्वीकार कर लिया है। आप जो बी टीम कहते थे वो खत्म हो गया है। अब इससे जो है इनको डर ये लगता है कि हिंदुओं के बीच में एक सही संदेश नहीं जाएगा, कि जो आदमी जिसका भाई ये कहता है कि हिंदुओं को 15 मिनट में सफाया कर देंगे, 15 मिनट दे दो फिर देखते हैं, पुलिस हटा दो, आप उसके साथ बैठे हैं गठबंधन में, आप उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा तो इस मुद्दे को उठाएगी, ये तो तय है, जिस पर राजद और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। और कांग्रेस को तो बिहार से बाहर भी चुनाव लड़ना होता है। तो इसीलिए लोग असदुद्दीन ओवैसी को साथ ले नहीं सकते हैं। अब चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते हैं, तो फिर मुश्किल आएगी ही आएगी। और यही बात के लिए इनको चेताया है मुस्लिम नेताओं ने कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन जिन लोगों का असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट है, जो यहाँ पर उनको नेता के तौर पर देखना चाहते हैं, उनको सत्ता में देखना चाहते हैं, विधानसभा में उनके नेताओं को, तो फिर उनको आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को तो मुसलमान इस तरह भी देखते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार तक है, वो तो सांसद है, वो तो भी देखते हैं कि वो तो खुलकर हमारे लिए संसद में बोलते हैं, खुलकर हमारी बात रखते हैं, उर्दू में ही आधी बातें बोलते रहते हैं। इनका तो झुकाव ही इसी से हो जाता है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी उनको एक बड़े नेता और एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर नजर आते हैं। और अब इसमें आगे इनके लिए मुसीबत यही है, राजद और कांग्रेस के लिए, कि मुस्लिम इलाकों में कैसे ये वोटों को, मुसलमानों को एकजुट रखे कि ओवैसी भी फैक्टर ना रहे और इनको ही पूरी तरह मुसलमानों का वोट मिले। तो लड़ाई तो इसी की चल रही है, लेकिन ओवैसी फैक्टर को आप निकाल नहीं सकते हैं। ये दूसरी जगह भी पहले भी नजर आया था, यूपी चुनाव में भी नजर आया था, और ये फैक्टर अब यहाँ भी नजर आ रहा है। और ओवैसी अब पूरे दमखम के साथ इस बार उतरने वाले हैं। उन्होंने एक बार लेटर भेजना था, भेज दिया। जब स्वीकृति नहीं मिल रही है तो फिर वो भी इस बात को भुनाएंगे कि मुझे ये मुसलमानों की बात करने वाले एक मुस्लिम पार्टी को गठबंधन में जगह नहीं देते हैं, तो ये लोग आपकी क्या बात करेंगे, ये लोग आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई है इस वक्त मुस्लिम बहुल सीटों पर, सीमांचल की सीटों पर, जिसमें ओवैसी के कारण राजद और कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।